ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट और प्रोग्राम जो है वो है स्टडी डेस्क। नाज़रीन, स्टडी डेस्क जो ये प्रोग्राम है, इसमें आपको मैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज का के जो लेसन है उसके साथ साथ जो है वो तालीम के हवाले से जो कोई अहम ख़बरें हैं वो भी मैं आपको इस चैनल पे बताता हूँ। आज हमारा जो नेक्स्ट लेसन है ये लेसन नंबर 6 है और आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने इसमें जो और किया होगा कि हमने तीन टेंस अलग अलग करके पढ़े हैं। हमने पहले 3 सिंपल के पढ़े, फिर हमने 3 कंटिन्यूअस के पढ़े, फिर हमने 3 परफेक्ट के पढ़े और आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टेंस जो हैं वो पढ़ रहे हैं और इस तरह हमारे जो ये 12 टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब नाज़रीन, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये ऐसा हमें बताता है कि जो कि हम एक काम हमने माजी में शुरू किया था और वो आज तक जारी है या वो जारी था कल तक या फिर जारी होगा, आगे तक रहेगा। मतलब किस तरह के, जैसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उस काम का जिक्र करते हैं कि जो हमने कुछ अर्सा पहले हमने उसको शुरू किया था और वो आज तक जो है वो जारी है। अब इसका एग्जांपल देखिए कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। मतलब 1 घंटा पहले मैंने जो है क्रिकेट खेलना शुरू की थी और अभी तक मैं वो खेल रहा हूँ। इसमें जो है फॉर और सिंस का इस्तेमाल है, उसको हमने ज़रा थोड़ा सा तवज्जो देनी है और वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर और सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो टेंस आता है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी माजी में शुरू हुआ था। अब जैसे है कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा था। अगर पास्ट है, था आ रहा है, तो इसलिए हैड लग रहा है उसमें। आई हैड बीन आप लिखते जाइए साथ साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पिछले जो 9 टेंसेज हैं वो समझ आ गई है और आप अपना साथ साथ नोट्स ले रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं ये आखिरी 3 टेंसेज रह गए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये है कि माजी में शुरू हुआ था और माजी तक अभी तक वो मतलब जारी था। कैसे कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। साथ साथ इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी देखिए। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब इसमें आप देख रहे हैं कि फॉर का हमने इस्तेमाल किया। इसमें जब तक फॉर या सिंस का इस्तेमाल नहीं होता तो तब तक ये जो है ना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। तो फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये देख रहे हैं और सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कोई पीरियड बताते हैं, जैसे कि फॉर 1 मंथ, फॉर 2 आवर्स, फॉर 9 ईयर्स। अब इसमें जो है हम जो है मुद्दत बता रहे हैं, एक पीरियड आ रहा है। लेकिन सिंस में जो है वो पीरियड मेंशन नहीं होता, उसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं। जैसे सिंस लास्ट इवनिंग और जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990। अब इसमें जो है इसमें मुद्दत नहीं पता चलती, इसमें सिर्फ जो है पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो इसमें हम मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। आप एक बार फिर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अभी कुछ ही देर पहले ये मतलब यहाँ कुछ अर्सा पहले ये काम हमने शुरू किया था और अभी तक ये जारी है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 9 ईयर्स। मैं 9 साल से टेनिस खेल रहा हूँ। मतलब ये है कि 9 साल पहले ये काम जारी हुआ था या शुरू हुआ था और अभी जो है ये अभी तक ये जारी है। ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इसके स्पेलिंग आपने देखने हैं, CONTINUOUS। कंटिन्यूअस मतलब जारी है और ये कुछ अर्सा पहले जो है शुरू हुआ था और आज भी ये जारी है।
ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद फिर आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आ जाएगा ये हैड हो जाएगा सिर्फ। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि मैं 10 साल पहले पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता रहा था। इसमें जो है जो अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है इसमें जो है हैड इस्तेमाल होगा। और तो अब आप नाज़रीन देख रहे हैं कि इसमें जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसमें हैड इस्तेमाल होता है, हैड इस्तेमाल होता है। और उसमें जो है जैसे कि आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, ये भी कह सकते। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। अब इस तरह जो है ये आपने 12 टेंसेस जो आपके कंप्लीट हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको शुरू से एक 12 सेंटेंसेस जो है वो बना के इसको पूरा जो है इसको रिवाइज कर लेना है अपना ये टेंसेस को। अभी मैं आपको वो पूरे 12 के 12 सेंटेंसेस जो है वो बता देता हूँ ताकि एक दफ़ा आपको ये पूरा जो है आपका रिवाइज हो जाए। इसमें भी आप लिखना शुरू करें। पहले जो है 3 टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। आई राइट अ स्टोरी, आई राइट अ स्टोरी, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई के साथ बेस फॉर्म यूज हुई है, अगर ही होता तो राइट्स होता, ही राइट्स अ स्टोरी। उसके बाद जो है सिंपल पास्ट, आई रोट अ स्टोरी, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे। ये जो 9th और 10th के स्टूडेंट है उनको ये जो है इसको कन्वर्शन इसकी आनी चाहिए, वो इसको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये आता है, इसलिए उसे नीचे भी 9th में भी 8th में भी हम जो है स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है आप आ गए सिंपल फ्यूचर में, विल या शैल इस्तेमाल होगा और उसके साथ जो है बेस फॉर्म इस्तेमाल होगी। आई शैल राइट अ स्टोरी, मैं एक ही सेंटेंस बना रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी। और फिर उसके बाद है आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी लिख रहा हूँगा। उसके बाद आया परफेक्ट टेंस, आई हैव रिटन अ स्टोरी, काम कंप्लीट हो गया। आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैड रिटन अ स्टोरी, आई विल हैव रिटन अ स्टोरी। ये हो गए जनाब आपके 9 टेंसेस। आगे आगे 10वां 11वां 12वां परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से लिख रहा था, पास्ट परफेक्ट आ गया पहले। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से इंग्लिश या वो जो ऐसे है मजमून है स्टोरी है वो लिख रहा हूँ। आई विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से इंग्लिश लिख रहा हूँगा। ये आपके हो गए। जो होमवर्क है वो ये है कि आप इनको दोबारा अपनी मर्ज़ी के एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाइए और उनको 12 में कन्वर्ट करें। और उसके साथ साथ आप जो है ये जो अपनी डेली रूटीन है, जो डेली डायरी है, वो जो है आपने नहीं छोड़नी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज चूँकि हमारे टेंसेस ख़त्म हो गए हैं, मैंने कहा पिछले लेसन में भी जो है आपकी जो डेली डायरी पे इतनी बात नहीं की थी और आज भी इतनी ज़्यादा नहीं की है। जो आगे वाला आपका लेसन होगा वो टोटली जो है वो राइटिंग स्किल पे होगा। हम ज़रा टेंसेस को और डायरी को ज़रा देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है नया एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वो जो O लेवल A लेवल के स्टूडेंट हैं जो कि स्टोरी राइटिंग करते हैं और उसमें जो है ना वो ये पैसिव वॉइस का बड़ा इस्तेमाल होता है। और आप अभी देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसमें भी जो है जिसका जो बड़ा दखल है। तो अगली दफ़ा हम जब आएंगे तो हम अपना नए लेसन के साथ वो एक्टिव पैसिव वॉइस भी होगा और थोड़ा डायरी का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि राइटिंग स्किल डेवलप करना है आपने। इस पूरी टोटल जो एपिसोड है
जो मैंने आपके लिए शुरू की है, इसमें सिर्फ राइटिंग स्किल का ज़्यादा है। एक और चीज़ का मैं आपको बताऊं कि मैंने आपके लिए जो है विज़िट्स का भी प्रोग्राम रखा है। ये जो आपको जो भी अगली वीडियो आ रही है, वो मेरी जो है ना, वो आपको मैं ये जो CVU का एक विज़िट करवा रहा हूँ, और आप को बताऊंगा कि इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है। और ये वहाँ पाबंदी है जाने की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, और ये आपको जो सारी उधर की जो है एक दफ़ा वो समुंदर का जो है वो नज़ारा करवा दूँ और विज़िट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेहरबानी से इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें, ताकि जो है ये भी आगे जो आ रही है वीडियोज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दिया करें, और ताकि जो है मैं इसमें अपनी जो कोई इसमें चेंज लेके आ सकूं प्रोग्राम में। और मैं कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी आगे काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जैसे ही अपने ये स्कूल और कॉलेजेस दोबारा खुलते हैं तो आप बेहतर पोजीशन में आप अपने जो है अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।